ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी राजकोट की ऑफिस, मुथुट फाइनेंस के पीछे। थोड़ा તમને હેરાન કર્યા એવું થયું આ વખતે। ડબલ સાઇડ છે। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आपने जो पहले वाली वीडियो देखी वो मैं जब फास्टैग लगा रहा था उसकी थी, और मेरा फास्टैग जो है वो NHAI ऑफिस राजकोट आ गया था। वो कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे सब कुछ। और मैंने एक कल वीडियो भी डाली थी फास्टैग के लिए, तो उसमें भी 2-3 लोगों की कमेंट आई थी, और पिछली वाली फास्टैग की वीडियो से भी मैंने 2-3 कमेंट या 4-5 कमेंट उठाई है, तो मैं उसका आंसर लास्ट में कर दूंगा। लेकिन ये सब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले हम बात करेंगे फॉर्म की, फिर क्या क्या प्रोसेस होती है, और फिर ये राजकोट तक कैसे पहुंचा उसकी, और लास्ट में हम बात करेंगे कमेंट वगैरह की। तो सबसे पहले बात हम फॉर्म की करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका नाम जो आपको लिखना होता है, फिर होता है डॉक्यूमेंट जिस पे आपकी सिग्नेचर की हुई होती है, फिर तीसरे नंबर पर होता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आपकी कौन सी है, तो हमारी जो भी कैटेगरी हो वो हमें लिखना है। फिर हमें अपना मोबाइल नंबर ठीक से लिखना है। मोबाइल नंबर में OTP आएगा, उसका मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे सब कुछ। तो उसमें OTP आएगा। एड्रेस आपको ठीक से लिखना है। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, तो ये आपको लिखना हो तो लिखना। मेरा जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था उससे मेरा फास्टैग लिंक नहीं है, तो मैंने तो लिखा था, तो आप भी लिख देना, और अब लास्ट में बैंक का शॉर्ट में नाम लिख देना। फिर आती है 9 नंबर पर डिटेल ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ओनर में हम करेंगे पर्सनल, यूसेज ऑफ व्हीकल में हम करेंगे पर्सनल, व्हीकल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिडिटी पीरियड रिक्वेस्ट मैक्सिमम 5 ईयर्स, तो हमें यहाँ पर 5 ईयर्स लिख देना है। और इसकी भी कमेंट आई थी कि ये 1 साल है, तो उसका भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। फिर है 11 पे MLA MP, वो हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, और नीचे हमें डेट लिख देनी है, फिर आपकी जो है वो सिग्नेचर कर देनी है, बस इतना सही है। फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम बात करते हैं उसकी प्रोसेस की। तो देखिए, जब भी आप अपनी फास्टैग की एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करेंगे IHMCL की वेबसाइट पर, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और उस नंबर के आधार पर आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस होगी RO से अप्रूव होगा, फिर वो आपकी एप्लीकेशन जाएगी दिल्ली से अप्रूव होगा। CO डिवीज़न जिसको बोलते हैं, दिल्ली में हो या कहीं पर मुझे मालूम नहीं, लेकिन CO से अप्रूव होगा। फिर वो आपकी एप्लीकेशन वापस आएगी गांधीनगर में, जिसे कहते हैं फेज़ 2 में फिर से गांधीनगर से RO ऑफिस से अप्रूव होगा। उसके बाद आपको ख्याल रखना है गवर्नमेंट की, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो उसके बाद आपको लैंडलाइन से दिल्ली से कॉल आएगा, और आपको वो सामने से कहेंगे कि आपका ये नाम है, आपका ये व्हीकल का नंबर है, और आपके मोबाइल पे एक OTP आया हुआ है, वो हमें दीजिए। क्योंकि वो NHAI का जो वॉलेट है उसे एक्टिव करने के लिए वो लोग हमसे OTP मांगते हैं। इस तरह से जो है वो OTP आएगा, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा यहीं पे, इस तरह से OTP आएगा, और उसके बाद आपका जो NHAI का वॉलेट है वो एक्टिव होगा। तो ये OTP जो है वो कंपलसरी है। तो जैसे मैंने समझाया वैसे आप उनको देना, खुद से कुछ मत कहना, उनसे पूछना। और लैंडलाइन से फ़ोन आए तो इतना कुछ ज़्यादा होगा नहीं, वो सामने से ही सब कुछ कहेंगे। दिल्ली का कोड है 11, उसके बाद लैंडलाइन नंबर होगा, तो आप ध्यान रखना। तो फिर उसके बाद आता है आपको एक लास्ट में लगेगा हैंड ओवर का। तो लास्ट में आपको कहेंगे कि आपका जो फास्टैग है उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपको दिल्ली जाना, अभी आपको आपके RO ऑफिस जाना होगा लेने के लिए, और आपका फास्टैग एक्टिव हो गया है या नहीं आप उसको चेक भी कर सकते हैं। IHMCL की वेबसाइट पर एक यूज़र होगा वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे आप एंड्रॉयड की ऐप और एप्पल की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अपना व्हीकल नंबर डालना है, और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एग्जेम्प्टेड एंड एक्टिव। मैंने जो है वो एप्लीकेशन डिलीट कर दी, ये सब हो जाने के बाद, और ये सब प्रोसेस होने के बाद मैंने जो है वो गांधीनगर फ़ोन किया था। यहाँ पे नंबर दे दूँगा गांधीनगर ऑफिस का। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर देखिए अभी तो कोरोना चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे उनको कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर देखिए यहाँ से आना तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नज़दीकी NHAI ऑफिस हो वहाँ पे आप कुरियर कर सकते हैं क्या? आपके घर पे नहीं आएगा, कुरियर करना पड़ेगा NHAI ऑफिस। तो नज़दीकी NHAI ऑफिस है, वहाँ पर आप कुरियर कर सकते हैं क्या? तो अगर वो आपके साथ एग्री होते हैं, और आप ये वीडियो भी बताना आपके जो भी, तो आप अपने RO को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर हमारे नज़दीक में यहाँ पे NHAI ऑफिस की एक दफ्तर है
वहाँ पर आप क्या भेज सकते हैं। देखिए मेरे साथ एक और का भी फास्टैग आया था, और मेरे एक दोस्त है बड़ौदा से, उनका भी फास्टैग उनके नज़दीकी NHAI ऑफिस तक पहुंचा दिया गया था। और आपके जहाँ पे गांधीनगर है वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव रहते हो, उससे भी आप कह सकते हैं कि गांधीनगर जाकर हमारा फास्टैग लेकर आइए। तो जब वो गांधीनगर जाए फास्टैग लेने, तो उसके साथ उनको आधार कार्ड, आपका जो RC बुक है वो देना, और उनकी सिग्नेचर वहाँ पर लेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको उनको देना होगा, और एक फॉर्म आता है वहाँ से आपको वो फॉर्म देंगे। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद फिर वो आपको अपना फास्टैग दे देंगे आपका। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आप उनको भेजना। और जैसे मैंने कहा कि RO में फ़ोन करना, तो आपके भी मतलब हर स्टेट बड़े बड़े होते हैं, तो किसी स्टेट में मेरे यहाँ से RO ऑफिस जो है वो कम से कम 250 किलोमीटर जितनी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मेरे नज़दीकी NHAI ऑफिस में भेज दिया था। तो मेरे यहाँ से NHAI की नज़दीकी ऑफिस जो है वो मैंने वीडियो में दिखाया, वो सिर्फ 500 मीटर जितनी दूर है, तो मुझे वहाँ तक नहीं जाना पड़ा। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े स्टेट जैसे UP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे तो कितना कितना दूर जाना होगा। तो आप उनको ऐसे कह सकते हैं कि NHAI ऑफिस भेज दीजिए सर, तो अच्छा रहेगा। और वो नहीं भेजते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसा समझ के घूम आइए कि हम घूमने गए थे RO ऑफिस, क्योंकि कोई नहीं करता तो नहीं करता है, तो क्या करें उसमें। हमारे यहाँ गुजरात में तो कर देते हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो अच्छा रहता है। तो मेरा तो सॉल्यूशन हो गया, और गुजरात में कोई और हो तो भी आप उनसे कहीं ना, वो हर सभी को ये कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा था NHAI ऑफिस वाले जो सर थे उनसे कि सर दूसरे लोगों का ऐसे भेज देते हो राजकोट में, अगर किसी को ऐसे आया तो प्रॉब्लम, तो क्या भेज देते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गुजरात में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप दूसरे स्टेट से रहते हो तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं कि देखिए ये बोल रहा है, तो उसको भी भेजा ही होगा। और मैंने दिखाया भी NHAI ऑफिस का, और जो टैग है उसका भी मैंने दिखाया। तो आप उनको कह सकते, रिक्वेस्ट कर सकते, बाकी तो क्या कर सकते हैं। तो अभी बात आती है कमेंट पर। तो पहली है सतीश दियांग, टोल फ्री बनता है क्या भाई, कुछ समझ नहीं आया। फिर है रवनीश वर्मा, मेरा फास्टैग 7 अप्रैल 2021 को NHAI वाराणसी RO से मिला था, इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष ही है। तो देखिए NHAI ऑफिस और RO ऑफिस दोनों अलग होती है। तो आपने जैसे कहा वाराणसी में शायद NHAI ऑफिस होगी, RO ऑफिस लखनऊ में होगी। और मेन आपकी बात है वैलिडिटी 1 वर्ष ही है, तो इसकी वैलिडिटी 1 साल नहीं है, इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल की है। ये गवर्नमेंट ने अपनी जो है वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पे शायद उनको मालूम नहीं होगा, तो आपको 1 साल बोल दिया होगा। अगर आपकी वैलिडिटी 1 साल बाद ख़त्म हो जाती है फास्टैग की, तो आप नया करवा लेना, उसमें क्या है। गवर्नमेंट ने तो कहा है वेबसाइट पर कि 5 साल की वैलिडिटी है, तो हमारा तो 5 साल चलेगा। अगर हमारा भी 1 साल ही चला तो नया कर लेंगे। फिर भाई वैलिडिटी कितनी है, वैलिडिटी जैसे मैंने कहा 5 साल की है, और एक भाई है उनको 1 साल की बोला है, तो जिनकी ख़त्म हो जाती है वो नया करवा लेंगे। भरत सिंह चौहान, हार्दिक भाई स्टेटस कैसे चेक करना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा चेक, ऐसा कुछ जो आपकी जो होती है अपलोड फॉर्म, उसके बाद होगा मल्टीपल अपलोड फॉर्म, और तीसरा वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर है HDFC 420, HDFC बैंक का 420 लिखा है क्या लास्ट में। IMA orthopedically challenged by left leg. I have booked Ford EcoSport automatic. I should to be able to drive this car without any modification, as there is no use left leg in automatic car. Now dealer is saying that there is not any policy in his company to avail the RTO exemption while doing the registration process, and there end your request to please advise accordingly. तो यहाँ पर देखिए जो ये इको स्पोर्ट लेने की है आपको बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्ड इंडिया की वेबसाइट आप सर्च करना। वहाँ पे फोर्ड इंडिया ने बताया हुआ है कि डिसेबल पर्सन को कार लेनी हो तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ये फोर्ड इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, तो आप वो उनकी वेबसाइट उनको ही दिखा सकते हो कि उनकी वेबसाइट पर क्लियर ही लिखा हुआ है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं। एडेप्टेड व्हीकल और इमीडिएट कीरीज, ये दोनों वर्ड RC में मेंशन करवाने होते हैं। इसमें कोई एक वर्ड मेंशन होगा, हाँ तो मेंशन होगा। इसको अगर मेंशन ना हो इनवैलिड कैरेज, एडेप्टेड व्हीकल और रेट्रोफिटमेंट,
तो आपको फास्टैग नहीं मिल सकता। फास्टैग के गौरव पटेल फास्टैग के लिए अप्लाई करने के बाद कितने दिन में मिलेगा, तो देखिए इसको आपको 2 से 4 महीने का समय लग सकता है। सूर्य नारायण मोहन भाई, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम डिसेबल व्हीकल यूज में ऐड करवा दिया था क्या? उसमें आपको ऐड नहीं करना होता है। जब आपका कार का रजिस्ट्रेशन होता है तभी वो आपकी कार जो है वो इनवैलिड कैरेज और अडेप्टेड व्हीकल में रजिस्टर होगी। उसका अलग से एक ऑप्शन होता है, उसमें अगर आपकी कार रजिस्टर होगी। तहेर शेख जी है, उन्होंने ऑफलाइन अप्लाई किया था, तो आरओ बोल रहा है कि ऑनलाइन कर दो। तो देखिए मैंने भी ऑफलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा भी ऑफलाइन अप्लाई किया तो उसमें कुछ हुआ नहीं। तो मैंने भी फरवरी महीने में ऑनलाइन अप्लाई किया था। और ऑनलाइन अप्लाई करने का बेनिफिट एक ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। वरुण पारदे बोल रहे हैं कर्ण बंधिर विकलांग इस योजना के लिए पात्र है। जो डीफ पर्सन होते हैं वो इस योजना के पात्र है। तो इसमें तो देखिए क्या है कि आपका जब कार का रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको तो गवर्नमेंट के जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ से अगर आपको इनवैलिड कैरेज और अडेप्टेड व्हीकल में रजिस्टर होगा तो आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है, बाकी नहीं मिल सकता है। और जो भी ज़्यादा डिसेबल पर्सन होते हैं 100% वगैरह, तो उसके लिए तो देखिए कार वगैरह तो ले सकते हैं, उसमें आप इनवैलिड कैरेज में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि एज ए ड्राइवर होता है कि वो खुद कार नहीं चलाएंगे, वो खुद कार नहीं चलाएंगे और वो ड्राइवर रखेंगे और उनकी कार का बेनिफिट वगैरह सारा कुछ उनको मिलता है और ये फास्टैग का भी बेनिफिट मिलता है। तो आप डीफ पर्सन है तो आप अपने आरटीओ वगैरह में इंक्वायरी कर लीजिए कि मैं डीफ पर्सन हूँ तो क्या मुझे इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। तो आप उनको मेरी जो वीडियो है जेवी शाह सर की आरटीओ बेनिफिट वाला, तो वो वीडियो के बारे में उनको बता सकते हैं कि गुजरात में इस तरह से बेनिफिट मिलता है, तो क्या मुझे इस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। मैं एज ए ड्राइवर कार का रजिस्ट्रेशन एडेप्टेड व्हीकल और इनवैलिड कैरेज में करा सकता हूँ, तो आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है, बाकी नहीं मिल सकता है। और शोरूम और आरटीओ यस कर देते हैं आपको, तो आपको हर प्रकार का लाभ मिल सकता है, आरटीओ का, इंश्योरेंस का और फास्टैग का। जीएसटी नहीं मिलता, जीएसटी सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए ही मिलता है, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है वेबसाइट पर। तो आपको ये लाभ मिल सकता है आरटीओ आपके साथ अप्रूव हुआ तो काफ़ी लोग जो मुझे पहले से जानते हैं उनको मालूम होगा कि मैंने एक बार आईसीआईसीआई बैंक में भी अप्लाई किया हुआ था, तो वो वाला फास्टैग मुझे आज तक नहीं मिला है आईसीआईसीआई बैंक का, तो वो नहीं मिला है वो। तो मैंने ये NHARO ऑफिस में ऑफलाइन भी किया था और ऑनलाइन भी किया था, तो लास्ट में ऑनलाइन वाला आ गया। ऑफलाइन वाला डॉक्यूमेंट वगैरह तो वो ऑफिस में पड़े होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर। और भी कुछ आपके क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो आप कमेंट कर देना। सोशल मीडिया लिंक्स पर मैसेज कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, फेसबुक पर तो काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं, तो वहाँ पे रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो बाय बाय।